आवाज आ रही है? कल जो हम लोग देखे हैं ना, हाँ अभी आ जाएगा तेज। कल 3 हम लोग देखे हैं, थोड़ा आज इसको देख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन जब हम पेपर देखते हैं तो उसमें हमको 2 क्वेश्चन आता है। एक आता है उसकी परिभाषा लिखिए और दूसरा आता है उसकी विशेषता लिखिए, यानी कि 5 नंबर का ये होता है। और दूसरा कहता है कि एक थीम दे देता है, कहता है इस पर एक लेटर बनाइए या तो उसका प्रोफार्मा बनाइए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि 6 लाइन में हमको उसका डिफिनेशन लिख करके रख लेना है और 5-6 पॉइंट उसकी मूल विशेषता को लिख करके रख लेना है। और उतना ही लिखना है हमको एक पेज पर। अगले पेज पर हमको ड्राफ्टिंग बनाना है, या तो जिस तरह का लेटर हमको थीम देंगे उस हिसाब से हमको थीम लिखना है। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखना है कि हमको प्रोफार्मा पर पहले फोकस करना है, पहले कंटेंट पर नहीं जाना है। पहले जब टीचर हमारा लेटर देखे तो उसको लग जाए कि एकदम सेट प्रोफार्मा है, तो 3 नंबर वाला व्यवस्था वही हो जाएगा। फिर तब हमको कंटेंट पर जाना है। और जैसे जैसे इस चीज को हम पढ़ेंगे 2 बार 4 बार 6 बार, तो हमको विषय वस्तु लैंग्वेज चीजें समझ में आने लगेंगी, तो हम रिफाइंड होते रहेंगे। आज थोड़ा देखते हैं परिपत्र को एक बार, कि जैसे परिपत्र जब किसी कार्यालय में किसी शासकीय पत्र, ज्ञापन अथवा आदेश को एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है। यानी कि जब किसी लेटर को, ज्ञापन को, कार्यालय आदेश को एक साथ कई अधिकारियों या कार्यालयों को भेजा जाता है, उसी को परिपत्र कहते हैं। सर्कुलेशन उसको जो बोलते हैं, सर्कुलेट करना है, सर्कुलर। समझ रहे होंगे? यानी कि परिपत्र में उससे क्या होता है कि टाइम बच गया, समय बच गया, है ना, और बड़ी बड़ी नून डालने से बच मुक्ति मिल गई। हजारों अधिकारियों को लिखना है, एक बार लिख करके सर्कुलेट कर दिया, वो पहुंच गया। परिपत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अनुभागों में, शाखाओं तथा उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा एक विभाग के अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारियों को भेजा जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, सर्कुलर एक साथ कई लोगों को भेजना, कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा कार्यालय या बड़ा विभाग ही तो अपने छोटे कार्यालय, छोटे अधिकारी या छोटे विभाग को भेजेगा। यानी कि हमेशा सर्कुलर जो है, परिपत्र जो है, बड़े अधिकारी, बड़े कार्यालय, बड़े विभाग से छोटे कार्यालय, छोटे अधिकारी या छोटे कर्मचारियों को भेजा जाता है, किसी सूचना, किसी निर्णय या किसी चीज से अवगत कराने के लिए, कि आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें और इसके हिसाब से काम करें। इसी को परिपत्र कहते हैं। सरकारी पत्र, ज्ञापन अथवा आदेश के रूप में हो सकता है। यानी ज्ञापन, सरकारी पत्र या आदेश किसी को भी एक साथ कई लोगों को जब भेज दिया जाता है तो वो परिपत्र होता है। साधारण अर्थों में कहें तो शासकीय पत्र व्यवहार में सामान्य निर्देश अथवा अनुदेश के रूप में सभी को सूचनार्थ, यानी कि सभी को सूचनार्थ, अनुपालनार्थ, पथ प्रदर्शनार्थ, यानी कि सभी के अनुपालन के लिए, उसका पथ प्रदर्शन के लिए, उसको फॉलो करने के लिए भेजे जाते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी दृष्टिकोण से समस्त अधिकारियों या कार्यालयों को अवगत कराना होता है कि शासन ने इस विभाग में, इस क्षेत्र में ये निर्णय लिया है, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग व्यवहार करें। इसका उद्देश्य सरकारी दृष्टिकोण से समस्त अधिकारियों और कार्यालयों को अवगत कराना होता है। यदि ऐसे अवसरों पर शासन द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी अथवा कार्यालय को सैकड़ों की संख्या में होते हैं अलग अलग शासकीय पत्र भेजे जाएं, तो इससे न केवल अत्यधिक श्रम का दुरुपयोग होगा, अपितु धन की भी बर्बादी होगी। यानी कि समय को, धन को बचाने के लिए एक साथ सभी लोगों को सर्कुलेट कर दिया जाता है, पहुंच जाता है। अच्छा एक चीज देखिए, परिपत्र को की प्रतियां जिन जिन को प्रेषित की जानी है उनका उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 40 विभागों को अगर भेजा जाता है तो पृष्ठांकन संख्या 1 से 40 तक सबको एक बार डाल दिया जाता है कि इतने लोगों को एक साथ ये पत्र भेजा गया है, ताकि कोई डिनाई न करे। और जो कार्यालय का जो रजिस्टर होता है उसमें अंकित कर लिया जाता है कि इस डेट को, इस दिनांक को ये पत्र संख्या इतने इतने अधिकारियों को भेजा गया है। वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का, गवर्नमेंट आदेश का भाग बन जाता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज के समय में इस चीज को ईमेल के थ्रू भी भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल एज में रह रहे हैं तो किनारे ईमेल वाला कॉलम डाल दिया जाता है।
जैसे 725 एक साथ अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाने के कारण पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिख देते हैं, जैसे 725 से 750। जैसे 725 पत्र संख्या है ना, 25 लोगों को भेजा गया है, 50 लोगों को भेजा गया है, सबको एक साथ वहां अंकित कर दिया जाता है कि इतने लोगों को ये लेटर भेजा गया है। अब एक चीज देखिए, इसका लैंग्वेज थोड़ा देखिए। अब देखिए वही लेटर है, जैसे प्रेषक है, क ख ग है, मुख्य सचिव भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश शासन है, संख्या यहां हो गई। अरे कैसे काला पीला होगा, चलिए कोई बात नहीं है। यानी कि इस लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। ये देखना, हाई देखो प्रेषक है ना, प्रेषक और सेवा में दोनों एक सीध में होना चाहिए। आई जो क ख ग मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश शासन है, ये प्रेषक के जस्ट नीचे किनारे से होना चाहिए, ताकि एकदम अलाइंड दिखे, सुंदर दिखे, जैसे लेटर का प्रोफार्मा बनता है उस तरह का दिखे। अब देखो किसको लिख रहे हैं, सेवा में समस्त जिलाधिकारी। अगर 75 जिले हैं अपने प्रदेश में, 75 जिलों को मुख्य सचिव बैठ के लेटर लिखेगा? एक लेटर बनाता है और समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम से प्रेषित कर देता है, 75 लोगों के पास वो पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश किस विभाग को भेज रहे हैं? पंचायत राज अनुभाग से संबंधित ये मुद्दा है जो लेटर भेजा जा रहा है। लखनऊ दिनांक जिस डेट को भेजा जा रहा है। विषय क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में गठित समितियों में कुछ सदस्यों का समायोजन। मानो कह रहे हैं जिलाधिकारी मुख्य सचिव कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो पंचायत समितियां बन रही हैं उसमें कुछ सदस्यों को समायोजन करना है। हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखते हैं, 75 लोगों के पास एक साथ पहुंचता है और उनका अनुकरण करके उनको सूचना देना पड़ता है। अब देखिए लिखे क्या है, महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। मुख्य सचिव भी कह रहे हैं कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। अब विशेषता में पढ़ी होगी, तृतीय पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है, क्योंकि शासन एक व्यक्ति का नहीं, एक कलेक्टिव होता है ना। तो मुख्य सचिव भी लिख रहे हैं तो किसके बिहाफ पर लिख रहे हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल के बिहाफ पर लिख रहे हैं। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पंचायतों में गठित शिक्षा समिति में वहां के प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाए। अब देखिए 2 लाइन का है, अगर इस तरह से लिखे कहीं कोई गलती का गुंजाइश ही नहीं है। प्रेषक, संख्या, क ख ग, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, नीचे सेवा में समस्त जिलाधिकारी, इधर क्या है विषय, ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन, किस विभाग में? पंचायती राज अनुभाग, लखनऊ दिनांक इतना। और महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों के समितियों में वहां के अभिभावकों और सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। खत्म। अब देखिए भवदीय क ख ग मुख्य सचिव, भवदीय क ख ग मुख्य सचिव भेजे हैं। संख्या तथा दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब किसको किसको भेजा है? समस्त मंडलायुक्त, एक मंडल का मुखिया, एक जिला 5 जिला है अगर एक मंडल में तो उसका मुखिया मंडलायुक्त है, समस्त मंडलायुक्त को भेज दिया गया है और समस्त पंचायती राज विभाग को भेज दिया गया है जिले की, कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको इम्प्लीमेंट करावें। यहाँ ये भी लिख सकती हो समस्त जिलाधिकारी, है ना। आज्ञा से तथ द, इसका मतलब जानती हो, आज्ञा से तथ द सचिव जो लिखा गया है, इसका मतलब मुख्य सचिव भी अपने नहीं लिखे हैं, उनका चेला चपाड़ा कोई लिखा है, यानी कि उनका पीए लिखा है या उनका जो सेक्रेटरी लिखा है वो मुख्य सचिव के नाम से पत्र बनाया है, नीचे दस्तखत कर दिया है कि सचिव साहब हमसे कहे हैं, हम बनाए हैं, आप सभी लोगों को भेजा जाता है। यानी कि परिपत्र में कोई जब सरकारी व्यवस्था, निर्णय, नियुक्ति कुछ भी हो, एक साथ सबको जब सूचित करना होता है तो एक साथ लेटर बना करके समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलायुक्त, समस्त पंचायती राज अधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि शासन का यह निर्णय है कि ये किया जाएगा, इस कृपया सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें। ये परिपत्र है, इसको 3 बार पहले हम लोग बनाएंगे और लिखेंगे या फेंकेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फॉर्मेट फिक्स होगा। उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट पर कि कितना कंटेंट के ऊपर हम पकड़ बना पा रहे हैं। तो 4 बार 5 बार जब हम पढ़ते हैं तो हमको लैंग्वेज तब समझ में आती है
कि अच्छा किस सेंस में कह रहे हैं, क्यों तृतीय पुरुष का है, अपरोक्ष कथन क्या है, एकदम नितांत औपचारिक भाषा क्या है, ये चीजें तब समझ में आती हैं, पहले बार में नहीं आएंगी। तो इस तरह से इसको पहले आप लेख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे आपको मनोवैज्ञानिक बढ़त इतनी जबरदस्त आपको महसूस होगी कि चलिए एक पेपर हमारा तैयार। और नहीं तो बहुत सरल है और छूटा रह जाएगा, वो छूटा ही रह जाएगा, है ना। 10 नंबर का एक है परिभाषा, विशेषता और एक प्रोफार्मा। परिभाषा, विशेषता, एक प्रोफार्मा, इतना हम पढ़ करके 3-3 ठो उदाहरण लिख करके हमेशा बैठे रहेंगे और कुछ भी आएगा उसी पैटर्न पर बना करके चले आएंगे। 5 नंबर में 4 3.5 नंबर हमको चाहिए, है ना। सब तिकड़म है। ये आबड़ा दाबड़ा वाले जितना बुद्धिमान लड़के हैं, MBBS और IIT वाले, सब ऐसे स्मार्ट वो काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। वहाँ कौन बैठा है कि कौन इतिहास जानता है, भूगोल कौन बढ़िया भूगोल अर्थव्यवस्था जानता है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका हमको एक स्टूडेंट के रूप में उत्तर देना है। अच्छा एक और देखिए, इसमें भी देखिए, प्रेषक क ख ग अपर सचिव लिखे हैं भारत सरकार, एकदम रियल प्रोफार्मा है भारत सरकार का। संख्या इतना। अच्छा इसे देखिए, हाई संख्या में जो देख रही हो, संख्या अगर न लिख पाओ तो इसे डाट 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 लगा दो, समझ रहे हो नहीं। कौन जरूरी नहीं है कि संख्या आप लिखबे करो, डाट 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 लगा दीजिए, समझते रहे आप। प्रेषक क ख ग अपर सचिव भारत सरकार, हाँ ऐसे होता है। अब देखिए नीचे क्या है, सेवा में किसको लिखे हैं, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ली है, वहां से लेटर आता है पूरे भारत के समस्त विश्वविद्यालय के कुलपतियों को, कृपया ये डिसीजन लिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट करना सुनिश्चित करें। अब देखिए इसका कंटेंट क्या है, विषय क्या है, अनुसंधान छात्रवृत्ति इसका विषय है। नई दिल्ली दिनांक, यही लखनऊ का अगर प्रोफार्मा रहता है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ लखनऊ दिनांक इतना 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 होता। अब देखिए क्या कहे हैं इसमें, देखिए महोदय मुझे सूचित करने का निर्देश हुआ है। जो लिख रहे हैं मुख्य सचिव या जो शिक्षा सचिव जो भी कह रहे हैं कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, यानी कि हम नहीं लिख रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के बिहाफ पर मैं हमको कहा गया कि आप ऐसा ऐसा लिख करके भेजिए। मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने शोध की गुणवत्ता बनाए रखने तथा अधिकाधिक प्रतिभाशाली छात्रों को शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपए प्रति माह प्रति छात्र शोध वृत्ति देने का निर्णय किया है। कृपया अपने विश्वविद्यालय के विविध संकायों में शोधरत छात्रों की सूची और उन पर आने वाले व्यवहार को शीघ्र मंत्रालय को भेजने की व्यवस्था करें। यानी कि हम 5,000 रुपया स्कॉलरशिप दे रहे हैं, समस्त कुलपतियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने सभी विश्वविद्यालयों में, सभी संकायों में, सभी विभागों के शोधरत छात्र के जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी संख्या उपलब्ध करावें और उन पर कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है ये उपलब्ध करावें, ताकि हम अनुदान या धन जो है स्वीकृत करें। कितना आसान है जी। अब देखिए भवदीय क ख ग अपर सचिव भारत सरकार, संख्या तद दिनांक सूचनार्थ एवं प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित। एक किसको किसको भेजा जाएगा, समस्त कुलपति समस्त विश्वविद्यालय भारत, है ना, उन्हीं को सबको। अच्छा अगर नहीं आता है, हा? नहीं कुलपति को भेजे, सीधा कुलपति को भेजते हैं। वहाँ हाँ उसमें जानते हैं क्या है, उसमें आप हायर एजुकेशन को भी भेज सकते हैं, उच्चतर विश्वविद्यालय जो डील करता है वो विभाग, उसको भी भेज सकते हैं। अगर इस संबंधित जो भी उससे होगा, जो हायर एजुकेशन को डील करता होगा, उसके फाइनेंस को डील करता होगा, कुल सचिव को जो डील करते होंगे, या जो वित्तीय प्रशासन विश्वविद्यालय के डील करते होंगे, या अगर आपको कुछ भी नहीं कन्फर्म है तो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, नीचे डाट डाट लगा दीजिए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है ताकि कंफ्यूजन न हो। समझ रहे हो नहीं, डाट डाट जब लगा देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है, आ गया समझ में कि इनको किनको किनको भेजना है। ये तरीका होता है कि जहां आप कंफ्यूजन हो वहां डाट का सहारा लें, और जहां आप एकदम कंफर्म हो वहां आप उसको लिख दें। यही परिपत्र है
यही इसकी फिलॉसफी है कि जब शासकीय आदेश निर्देश शासकीय निर्णय को एक साथ कई लोगों को बताना होता है, सूचित करना होता है, तो उसको एक साथ परिपत्र के रूप में सर्कुलेट कर देते हैं ताकि समय और धन का बचत किया जा सके, है ना। अब इसको जाइएगा तो परिपत्र क्या है इसको लिख लीजिएगा, 5 लाइन में परिपत्र की मूल विशेषता क्या है इसको लिख लीजिएगा, 3 ठो प्रोफार्मा बना करके उसको बार बार पढ़िएगा और उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। देखिए एक ठो और है, अब देखिए 3 लाइन में है, कहाँ इसमें गलती होगा, अगर ऐसा परिपत्र बनाना हो तो कहीं गलती की गुंजाइश है? हाँ, तो वो तो देते ही है। तो जैसे जब क्वेश्चन देते हैं तो उसको 3 लाइन, हाँ नहीं नहीं, उसको 3 लाइन में कन्वर्ट करने का में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक चीज बताइए, हम कंटेंट इधर पेपर हम भूल गए हैं, उसमें कंटेंट दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि समस्त जिलाधिकारियों को सूचित, जैसे एक कहते हैं कि एक परिपत्र बनाइए जिसमें सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश हो कि बाढ़ की तैयारी इस डेट तक पूरी कर लें। हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, तो उसमें आपको यही कहना है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सभी, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी दिनांक इस दिनांक से इस दिनांक तक बाढ़ तैयारियों की पूरी तैयारी को सुनिश्चित कर लें ताकि शासन जो है उसके एवज में जो भी धन या सहायता उपलब्ध कराने उसको उसकी व्यवस्था कर सके और बाढ़ की जो आपदा है उससे प्रदेश को बचाया जा सके। खत्म। वो कंटेंट दे देंगे, मुद्दा दे देंगे उसी के हिसाब से 3 लाइन में ताकि गलती न हो, खत्म करते। आया तो कहेंगे कि एक प्रोफार्मा बनाइए, तो प्रोफार्मा में लिखा नहीं जाता है, खाली वहां मूल फॉर्मेट बना करके जो लिखा हुआ पार्ट है, ये जो लिखा हुआ पार्ट है ना, ये सब डाट 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 कर देते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इनको उसका पूरा प्रोफार्मा पता है। और जब थीम दे देंगे कि इस मुद्दे पर एक परिपत्र बनाइए, लिखिए, तैयार करिए, तो आपको उसी को कंटेंट में परिवर्तित कर देना है, अपने इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, लैंग्वेज उसका सरकारी होना चाहिए, साफ सुथरा ऑफिशियल होना चाहिए। तो वो 3-4 ठो जब आप प्रैक्टिस करके फेंकेंगे तो उतना आ जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। वो तो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा। अब देखिए अधिसूचना है। अच्छा, अधिसूचना है, शासन के दिन प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्यों में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब किसी शासकीय सूचना अथवा निर्णय को लोक महत्व का मानते हुए उसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाना आवश्यक समझा जाता है। यानी कि अधिसूचना जब होता है, जब कोई लोक महत्व का विषय होता है या सूचना होता है जिसको राजकीय गजट में प्रकाशित करना जरूरी होता है, उसको अधिसूचना कहते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्याधीन किसी पद पर की जाती हो, आप अखबार उठा करके देखना कि अगर किसी अधिकारी की या किसी की नियुक्ति अगर हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो गजट में प्रकाशित होता है अधिसूचना के तौर पर कि इनकी नियुक्ति इस डेट से इस डेट के बीच में, इनकी नियुक्ति इस पद पर इस वेतनमान पर की जाती है। अखबार में निकल गया और गजट में निकल गया। गजट में निकलना का मतलब यह है कि मुहर पक्की। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्याधीन किसी पद पर की जाती है, राज्य के अधीन अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी पद पर की जाती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस संबंध में एक औपचारिक विज्ञप्ति शासन की ओर से अथवा सक्षम प्राधिकारी की ओर से सर्वसाधारण को सूचनार्थ किया जाए और उसकी एक प्रति राजकीय गजट में भी प्रकाशित किया जाए। जब आप लोग जाते हैं, जब आईएएस वगैरह की नियुक्ति होती है तो पूरी नियुक्तियां जब संपन्न हो जाती है तो राजकीय गजट में प्रकाशित होती है। चुनाव जब संपन्न हो जाता है तो चुनाव आयोग ले करके जाता है, राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है कि कितने लोग कहां से जीते हैं और उसको भारत के सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है, वो एकदम पक्का हो जाता है। इसी तरह से किसी की भी नियुक्ति अगर राज्य सरकार या कुछ भी होता है तो उसको अधिसूचना के माध्यम से पेपर में दे देते हैं और गजट में प्रकाशित कर देते हैं, इसी को अधिसूचना कहते हैं।
अधिसूचना का मतलब व्यापक पैमाने पर सबको, हम पूरे प्रदेश को बता दिए, पूरे देश को बता दिए। यह तृतीय पुरुष की भाषा परोक्ष अनुकथन। परोक्ष अनुकथन मतलब क्या है? इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है। अभियुक्त किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को संबोधित नहीं होता है। क्या? अधिसूचना। अधिसूचना जन सामान्य के, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए होता है। इसरो के चेयरमैन की नियुक्ति हुई पीएमओ कार्यालय से, लेटर जारी हो गया, गजट में प्रकाशित हो गया, एक व्यक्ति को नहीं बताया गया, पूरे देश को जानना है कि भारत सरकार इनकी नियुक्ति इसरो के चेयरमैन के पद पर इस डेट के लिए से इस डेट तक के लिए करती है। उसको राजकीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है अधिसूचना के माध्यम से, या कार्यालय आदेश के माध्यम से भी होता है। यह प्रायः रूपांतर, स्थानांतरण, नियुक्ति, अवकाश ग्रहण से संबंधित आदेश होते हैं। स्थानांतरण, किसी अधिकारी की अगर नियुक्ति स्थानांतरण होता है, उसको अधिसूचना के माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को सूचित कर दिया जाए। नियुक्ति, बड़े अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उनको भी अधिसूचना के माध्यम से। अवकाश ग्रहण, सेवा संबंधी शर्तों में परिवर्तन, अगर किसी अधिकारी के सेवा संबंधी शर्तों में परिवर्तन हुआ है तो उसको भी अधिसूचना के माध्यम से अखबार में प्लस गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। अखबार में इसलिए प्रकाशित किया जाता है कि सर्वसाधारण भी जान ले, आम जनता भी इस चीज को जान ले। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ से प्रेषित होता है, इसलिए किसी को संबोधित नहीं होता। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, वही हस्तांतरित करते हैं, सब कुछ उनको संसदीय शासन व्यवस्था में होता है ना, तो उनके नाम से होता है, इसलिए इस तरह की इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस चीज को आप ध्यान रखना, इतना ही जब वो टीचर देखेगा तो वो मान लेगा कि इसको अधिसूचना का प्रोफार्मा इनको पता है। इसमें गलती न हो। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग संख्या ए, दिनांक लखनऊ, इतना इतना इतना, विज्ञप्ति के रूप में है। अधिकरण की स्थापना, यानी कि ये अधिसूचना विज्ञप्ति को ही अधिसूचना में कन्वर्ट कर दिया गया। कार्यालय आदेश को भी अधिसूचना के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अधिकरण की स्थापना कर रहे हैं, अधिसूचना के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि हम एक अधिकरण की स्थापना कर रहे हैं जिनमें 2 अधिकरण हैं। इसमें ए अधिकारी है, ए सदस्य है, ए इसके अध्यक्ष हैं, ये इनके सदस्य हैं। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ा देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अध्यादेश 1980 की धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल तत्कालिक प्रभाव से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिकारिता संपन्न 2 अधिकरणों की स्थापना करते हैं जिनमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे। अधिकरण संख्या 1 में 2 अधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा। अधिकरण संख्या 2 में 2 अधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा। आज्ञा से यर अलावा सचिव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, सचिवालय का समस्त अनुभाग। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि जहां से गजट प्रकाशित होता है एक प्रति आप उनको भेज देते हैं कि कृपया इस दिनांक को इसको गजट में प्रकाशित कर दें। ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है कि उत्तर प्रदेश का मुद्रालय कहाँ है? लखनऊ में है, हाईकोर्ट के बगल में। यानी कि उन विभागों को, उन अधिकारियों को, प्लस परिपत्र में इसमें अधिसूचना में जब भी हम लिखेंगे तो मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये जरूर लिखेंगे क्योंकि गजट अपना वहीं से प्रकाशित होता है, उनको डिस्पैच कर देते हैं, गजट के माध्यम से उसको वो छाप देते हैं। यानी कि इसका भी लैंग्वेज जो है देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 1 संख्या ए, लखनऊ दिनांक इतना, विज्ञप्ति के रूप में है, अधिकरण की स्थापना। लैंग्वेज देखिए एकदम मशीनी लैंग्वेज है, कंप्यूटराइज वाला। इसमें कहीं व्यक्ति कोई इन्वॉल्व नहीं है, यही हमको सेंस करना है। और इसमें खाली बस इस पर ध्यान देना है, ये वाला जो है तीसरा, अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, गजट जहां से प्रकाशित होता है, परिपत्र कहते हैं, अधिसूचना जहां भी आएगा
उसको उसमें चिन्हित किया जाएगा। अब देखिए एक तो दूसरा देख लीजिए प्रोफार्मा। उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग 2 संख्या 1 लखनऊ दिनांक कितना अधिसूचना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 290 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष अधिसूचित करते हैं कि उत्तर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में निम्नलिखित समितियों का गठन करेंगे। इसके लैंग्वेज पर ध्यान दें। निर्माण समिति, शिक्षा समिति, विकास और नियोजन समिति। दूसरा क्या है, राज्यपाल यह भी सहर्ष अधिसूचित करते हैं कि इन समितियों में सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। ये तो ऐसे हो गया। इसमें देखिए प्रतिलिपि अधीक्षक मुद्रण और लेखन सामग्री को इस आशय से प्रेषित कि इसे राज्य सरकारी गजट में प्रकाशित करें और समस्त पंचायती राज अधिकारी, यानी कि जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग का नाम और मुद्रण और लेखन सामग्री इलाहाबाद, बस इतने डालना है। जान रही हो आप लोग, जान रहे हो वहाँ जब पेपर कॉपी आती है तो 100 कॉपी आती है तो 10 लड़के ऐसे हैं कि जो इस तरह से ठीक ठाक चलते हैं। तो आपका मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से नहीं होता, आपका मूल्यांकन हमेशा कंपैरेटिव होता है कि अगर 90 लड़के गड़बड़ करते आ रहे हैं, आज 10 लड़के अगर औसत कर दिए तो 60% पा गए। समझ रहे हो नहीं? तो टीचर के माइंड सेट से थोड़ा आप लोग परिचित हो कि टीचर किस परिस्थिति में डील करता है। उसको 90 आकर के एकदम डिस्टर्ब है, 10 लड़के जो बढ़िया कॉपी मिली, थोड़ा सा फॉर्मेट मिला, 60% खत्म हो गया। अब बाकी तो जब लड़के जाते हैं, नियुक्त होता है तो 6 महीना काम धाम करते हैं, सब मास्टर हो जाते हैं। रोज वही जब लेटर लिखना है, रोज जब वो करना है तो सब जान जाते हैं। हमको नंबर लेने के लिए इस तरह का वो करना है। कार्यालय आदेश भी अपने उसमें है। कार्यालय आदेश यही अंतिम है। तार है, तार को 14 या 13 में भारत सरकार ने जो है अपसलीट करार दे दिया, निकाल दिया अपने उससे। लेकिन ये 20 साल पहले सिलेबस बना हुआ है तो तार अभी भी हमारे सिलेबस में पड़ा हुआ है, उसको अपडेट नहीं किए। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का विशिष्ट रूप है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्था अथवा व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश की स्वीकृति, अनुशासनिक मामले, दक्षता रोक पार करने विषयक आदेश, अनुशासन, अपील आदि के संबंध में प्रशासकीय दृष्टिकोण से जारी करते हैं। ये कार्यालय आदेश है। नए पदों की मंजूरी जैसे अगर करनी हो, वित्तीय स्वीकृति देनी हो, अनुभाग के किसी कर्मचारी का हस्तांतरण करना हो, अधिकारियों या अनुभागों के बीच कार्य का बंटवारा करना हो, अवकाश की स्वीकृति करनी हो, किसी कर्मचारी को चेतावनी देनी हो, चरित्र पंजी में भर्तनात्मक उल्लेख करना हो, दक्षता रोक पार करने की सूचना देनी हो, इसके लिए तो इसको एक कार्यालय अपने कार्यालय आदेश के माध्यम से, जैसे एक कार्यालय है उसका कोई कर्मचारी अगर रोज लेट से आ रहा है तो एक पहले तो उनको चेतावनी देते हैं, उसके बाद एक कार्यालय आदेश जारी कर देते हैं सबके नाम, चाहे उसी के नाम की सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कल से 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे सभी कर्मचारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावें। कार्यालय आदेश जाली के अंदर सूचना पट पर डाल दिया जाता है, हर डेस्क पर भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो दंड का भागी होगा, उसके वेतन में कटौती हो जाएगी, उसके क्या है उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो बनता है उस पर निगेटिव टिप्पणी कर दी जाएगी। बताइए, है ना? हाँ, हाँ चरित्र पंजी, तो चरित्र पंजी में उसको ये कर दिया जाए कि रोज लेट आते हैं, है ना? अब इसकी थोड़ा लैंग्वेज देख लीजिए, सेम वही है। उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग अनुभाग 1 संख्या इतना लखनऊ दिनांक इतना कार्यालय आदेश, इसका लैंग्वेज सोचिएगा, देखिएगा। श्री चपरासी परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश को दिनांक 5 जून 1998 से 5 जुलाई 1998 तक 1 माह की अवधि की अर्जित अवकाश आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाती है। यानी कि छुट्टी के लिए लेटर लिखे थे तो कार्यालय आदेश जारी किया गया है, कर दिया गया कि आपके प्रार्थना पत्र के बिहाफ पर 1 महीना का अर्जित या उपार्जित अवकाश आपको स्वीकृत की जाती है।
अब देखिए संख्या, अगर मान लीजिए ये नीचे जो लिखा है संख्या महालेखाकार उत्तर प्रदेश कोषाधिकारी लखनऊ, जो लिख पावे और नहीं तो नीचे डाट 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 करके हम 5-6 ठो बनाते हैं, समझते रहिए, समझ रहे हो नहीं। लेकिन जब आप 4 ठो अभ्यास करोगे तो आपको ये सेंस होने लगेगा कि कौन लिख रहा है, तो इसको कहाँ कहाँ भेजना है, किस किस अधिकारी को भेजना है, प्रस्तुतों की संख्या कितनी है। अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं तो डाट डाट करके छोड़ देंगे। ये तो दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग, संख्या इतना, दिनांक इतना, कार्यालय आदेश, तत्काल प्रभाव से श्री क ख ग सहायक लेखाधिकारी मुख्य का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उन्हें कार्य मुक्त किया जाता। देखिए कितना सटीक लैंग्वेज है, 2 लाइन में ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जो कंटेंट या जो थीम आपको देंगे उसी के आधार पर 3 लाइन में हमको बनाना है ताकि मिनिमम गलतियां पकड़ी जाए। लैंग्वेज ऐसा पढ़ते पढ़ते हमको कॉपी हो जाएगी। ऊपर का प्रोफार्मा फिट रहे, परिभाषा सही रहे, 5 उसकी विशेषता सही रहे, इसको जाकर के इसे छाप दीजिए। अगर मान लीजिए कंटेंट में गड़बड़ी होती है, मान लीजिए बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये जो प्रोफार्मा बना हुआ है नीचे तक पूरा, इसी के भी पर 3 नंबर मिल जाता है। और अगर सब कुछ बढ़िया बना दिए तो 5 में 5 मिल जाता है, क्योंकि ये इस बिहाफ पर निर्धारित होता है कि जो आपके पहले 90 ठो आए हैं वो पूरा गुड़ गोबर वाले हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। तो जब टीचर को एक जगह कुछ अच्छा दिखता है तो 60%, 65%, 70% देता है। हमेशा कंपैरेटिव होता है परीक्षा में मार्किंग। जैसे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपके लाट में 20 ठो बहुत अच्छे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं तो आपका नंबर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सबको थोड़ा देगा, वो देख रहा है सब एक से एक है, तो आपका एवरेजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर एक लाट ऐसा मिला जिस टीचर को 100 कॉपी मिली और उसमें 90 डमाडोल हैं तो 10 जो एवरेज है वो सब 60% क्रॉस कर जाएंगे। तो कुछ अपना प्रारब्ध और किस्मत भी है, लेकिन हाई सबसे जरूरी है, अभ्यास वो सब बाद में। हाँ वो अभी हम पीडीएफ दे डाल देंगे। हाँ 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 संख्या है। हाँ 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 देखिए एक ठो यहाँ है कार्यालय आदेश के, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि क ख ग चपरासी सार्वजनिक निर्माण सचिव शाखा की अस्थायी सेवा की आवश्यकता अब शासन को नहीं है। अतः इन आदेशों की प्राप्ति के तिथि से श्री क ख ग की अस्थायी सेवाएं 1 माह की नोटिस की एवज में 1 माह का वेतन देते हुए समाप्त की जाती है। शासन किसी को अढाक बेसिस पर रखा था, अब उनको नोटिस दे रहा है कार्यालय आदेश के माध्यम से कि कृपया आप इतने दिन तक काम किए, अब आपकी सेवा की आवश्यकता हमको नहीं है। 1 महीना के पहले सूचना देते हुए 1 महीने का वेतन आपको उपलब्ध कराते हुए आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, अब हम आपको कार्य मुक्त करते हैं। खत्म। फिर आ जाइए, ये हो गया प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। महालेखाकार उत्तर प्रदेश, महालेखाकार को कहीं भेजा जाता है, उनको भेजना जरूरी है, सब माल मुद्रा वहीं से चलता है ना। कोषाधिकारी लखनऊ, लखनऊ का मामला है, कोषाधिकारी को भेज दिया जाता है कि कहीं वेतन न आहरण हो जाए। सार्वजनिक निर्माण अनुभाग, अनुभागीय आदेश पत्रिका, जो उस अनुभाग की पत्रिका होती है जिस पर चीजें दर्ज होती हैं, संबंधित कर्मचारी को सूचित कर दिया जाता है। संबंधित कर्मचारी, अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा आप दिक्कत में आवे तो 1-2 ठो नाम लिख दे जो जेन्युइन हो, वही संबंधित कर्मचारी का मतलब हो ही गया, जिसका निकाला गया उनको सूचना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका वहां ना समझ में आवे, थोड़ा दिक्कत हो, तो 1-2 ठो लिखिए, उसके बाद डाट डाट करके छोड़ दीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसको घर जा करके रोज जैसे हफ्ता में 1 दिन करके एक सेक्शन पकड़ना है और उसको प्रैक्टिस करके फेंक देना है। और 150 नंबर का है, जितने एसडीएम बने हैं, डिप्टी एसपी बने हैं, 8000 बेसिक पाए हैं, वो सब 110 नंबर पाए, क्योंकि ये फर्जी का नंबर है। तो रोज हम इतिहास भूगोल पढ़ते हैं और 10 पर नंबर नहीं बढ़ता है, और इसको हम अगर 15 दिन मेहनत करते हैं तो हमारा 110 नंबर फिक्स हो जाता है। उस लड़की को जरा बुलाइए।
हो गया हो गया हो गया। अच्छा एक चीज देखिए कि कल हम लोग कुछ वाक्य अशुद्धि वगैरह देखे थे ना, ये जो नोट्स हमारे पास है इसमें बना हुआ है 100-200 पूरा वहीं से आया है, सब कुछ वहीं से आया है। 200 शब्द हम रट करके बैठे हैं, शब्द वर्तनी अशुद्धि की जो क्वेश्चन आते हैं 5 ठो या 10 ठो जो भी आते हैं सब उसी से फंस जाते हैं। इसको करना कैसे है हमको कि इसको खाली पढ़ना नहीं है, लिखना है, क्योंकि मिस स्पेल्ट खोजना होता है। मिस स्पेल्ट बिना हम लिखे नहीं खोज सकते। अब जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में जा रही हो आप, तो कुछ मिस स्पेल्ट आप नहीं सेंस कर पा रहे हो तो उसको कई बार लिख लो, तो जो सही आएगा वही निकलेगा आपसे, उससे इसको फाइंड आउट किया जाता है। जैसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं अहिल्या, जबकि होता है अहल्या। अंतर्ध्यान, देखिए अंतर्धान होता है। जैसे उपरोक्त, उपयुक्त होता है, उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं है, उपयुक्त। उज्ज्वल हरदम आता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, कालिदास, ज्योत्सना, ये सब पेट है पीसीएस का, उसी को घुमा घुमा करके देते हैं। देखिए जैसे कालिदास, कालिदास को देखिए सब लोग हम गलत करते हैं, कालिदास उसका वो है। जैसे कैलाश, सभी लोग गलत करते हैं, बड़ा सा लगाते हैं, जबकि इसमें छोटा सा है। कोतूहल, कोतूहल नहीं कौतूहल है या कुतूहल है। गरिष्ठ, हम लोग हमेशा आम बोलचाल भाषा में गरिष्ठ यूज करते हैं, जबकि गरिष्ठ ठ है, ठ। जैसे घनिष्ठ, घनिष्ठ यूज करते हैं ना, चूंकि हम गलती किस लिए करते हैं कि गलत प्रोनाउंस करते हैं इसलिए गलत लिखते हैं। गरिष्ठ, अभी कोई बढ़िया साफ सुथरा हिंदी या उर्दू बोलने लगे तो हम लोग को हंसी आने लगेगी, क्योंकि हम लोग स्लैंग बोलने के आदी हो चुके हैं। गरिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है। दधीची, देखिए दधीची का स्पेलिंग जो है ये क्या है, कई बार आया है क्वेश्चन। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। अर्थात हलंत होता है। आह्वान, आह्वान देखिए ह में थोड़ा सा ओवर रहता है, आह्वान। हाँ, जैसे कवित्री हर बार आता है, गलत करते हैं, कवित्री होता है। कृति, कृत्य होता है, कृत्य होता है। केंद्रीयकरण होता है, देखिए केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण होता है। चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है। चरमोत्कर्ष हमेशा आता है, चरमोत्कर्ष होता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना होता है। तत्व, तत्व देखिए हरदम हम लोग गलत करते हैं, तत्व में डबल वो होता है। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व हरदम गलत करते हैं हम लोग और मानते हैं कि इसको सही कर लिख रहे हैं, जबकि वो गलत होता है, द्वंद्व होता है। इसी तरह से इसको जरा देखिए, निरपराधी, निरपराध होता है, ये कई बार आया है। निमिलित, निमिलित होता है। नुपुर का देखिए, नुपुर, अभी हम ही लोगों को तुरंत कहा जा लिखने के लिए तो गलत लिख देंगे। पिचास, पिशाच होता है, पिशाच। ब्रिज, ब्रज होता है। भस्म, भस्म देखिए आधा स होता है। मृण्मय, मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय होता है। मृण्मय मतलब मिट्टी से संबंधित। मुहूर्त, देखिए मुहूर्त। महत्वाकांक्षा, बताइए हम लोगों को हिंदियों नहीं पता है, गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। देखिए महात्म, विभीषिका, देखिए विभीषिका। अब एक चीज बताइए, इतना हल्का हल्का इसमें अंतर है कि अगर हम लिख करके प्रैक्टिस ना करें तो ये सही नहीं होगा। और 5 ठो आएगा, उसमें 2 गलत हो जाएगा, 2 नंबर चला जाएगा। ये सब फ्री का नंबर है ना। हमारे एक परिचित आए थे, इसको देख करके हमको याद आ गया। वो अपने लाइफ के 45 साल तक 10-10 हजार रुपये की नौकरी करके पूरे उत्तर प्रदेश में ठोकर खाए। वो पढ़े क्या थे कि क्या बोलते हैं, डीएलएड पढ़ा, पता नहीं कौन पढ़ाई होता है। हाँ नहीं, वो वाला नहीं, फिजिकल एजुकेशन वाला था वो, बीपीएड। अब बीपीएड पढ़े, बीपीएड से एमए किए, वही से बीएड किए, उसी से नेट किए।
लेकिन बीपीएड को पूछेगा कौन? समझ रहे हो नहीं? लेकिन 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपलों की भर्ती आई, उसमें 10 साल का अनुभव माना था। वो आदमी 6 महीना बैठ के पढ़ाई किया और हो गया डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल सीधे। कहने का मतलब यह है कि कोई कल्पना किया था कि डीपीएड या बीपीएड करके कोई डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाएगा? यानी कि हमेशा किसी भी युद्ध का सबसे कमजोर पक्ष खोजना चाहिए, वहां पेनिट्रेट करना चाहिए। ये सबसे कमजोर पक्ष है, यहाँ पेनिट्रेट करिए, 110 लाइए यहाँ। ये देख करके हमको आश्चर्य हो रहा है कि इतना आसान आसान चीज हम लोग गलत करते हैं। गणित में उलझे हुए हैं, गणित उतना देता, इतिहास जीवन भर पढ़ो, इतिहास की गुत्थी आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। दुनिया के सब विश्वविद्यालय उसमें लगे हुए हैं। तो हम जब उनसे सुने तो कहे हमसे कि इतना हम दुर्गत सहे हैं कि पूछिए मत। हम अपने बच्चों से कंप्यूटर पढ़ते थे, हम क्या जाना कंप्यूटर क्या है। आज जब रिजल्ट निकला तो 63वीं रैंक थी और तुर्रा एक उत्तर प्रदेश का जो सबसे टॉप क्लास का डिग्री कॉलेज था, जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, वहां उनकी नियुक्ति हुई। अब घर से जाते हैं फॉर्च्यूनर से रोज वो करने। जो आदमी 10,000 रुपये का मोहताज था, वो सीधे सोचिए कहां से कहां पहुंच गया ऐसे विषय को पढ़ करके। लेकिन क्या है कि उस चीज को यूटिलाइज कर ले गए। हम ये चाहते हैं कि इसमें कम से कम 110 बच्चे स्कोर करें, लिख करके, प्रैक्टिस करके। इसको भी उतना इंपॉर्टेंस आप दीजिए जितना आप इतिहास, जीएस पहला दूसरा तीसरा पेपर को देते हैं। फिर देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि आपके हर विषय को दगा दे देंगे, यही संभाल करके आपकी नियुक्ति करवा देगा। जैसे देखिए विभीषिका, इसे देखिए वांग्मय, वांग्मय होता अंग होता है वांग्मय। प्रज्वलित, प्रज्वलित हरदम पूछता है, पेट है पीसीएस का। प्रज्वलित, पृथक, हलंत है, क में हलंत है। प्रवृत्त, देखिए प्रवृत्त का परिणति, परिणति होता है। ब्रिटिश, ब्रिटिश देखिए हम लोग हरदम गलत करते हैं, ब्रिटिश होता है, तेजी से उसको प्रोनाउंस करते हैं, छोटा होता है ब्रिटिश। भाग्यमान, भाग्यवान होता है, भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान। भागवत, भागवत। मुमूर्षु, ये तो हमेशा पेट है, हर तीसरे साल छपा रहता है मुमूर्षु। भस्मीभूत, भस्मीभूत होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य देखिए मूर्धन्य। महत्व, महत्व देखिए हम लोग लिखते हैं गलत लिखते हैं। महत्व ओरिजिनल कैसे लिखा? मैथिली शरण, मैथिली शरण है। देखिए याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य। वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि, देखिए कैसा लिखा। संग्रहित, देखिए संग्रहित कैसे लिखा हुआ। सादृश्य, सादृश्य होता है, सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है। अस्थाई, देखिए अस्थाई कैसे लिखा है, हम लोग कैसे लिखते हैं। अस्थाई। श्रृंखला, देखिए श्रृंखला कैसे लिखा है और ओरिजिनल कैसे। श्रीयुत, श्रीयुत। सीवी, देखिए सीवी कैसे लिखा हुआ है। शुद्धिकरण, देखिए शुद्धिकरण, उसमें क्या अंतर है, शुद्धिकरण है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु है। श्रृंगार में देखिए ये क्या रहेगा, श्रृंगार होता है। श्राप, श्राप नहीं साप होता है। श्रीमती नहीं श्रीमती होता है। हितैषी, हितैषी में देखिए खटखोड़ा वाला खाओ है। अनुसांगिक, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक। आधीन, आधीन नहीं अधीन होता है। एकत्रित, एकत्र होता है, एकत्रित कोई शब्द नहीं होता है, एकत्र। कौशलता, कौशलता नहीं कुशलता या कौशलता होता है, ये गलत है एक, कुशलता होता है, गलत लिखा है। चातुर्यता, चातुर्य होता है या चतुरता होता है। त्रिवार्षिक, त्रैवार्षिक होता है, त्रिवार्षिक नहीं होता, त्रैवार्षिक होता है। अभ्यंतरिक हमेशा पूछता है, आभ्यंतरिक होता है, शब्द शुद्धि में आभ्यंतरिक होता है। असहनीय, असह्य होता है, असहनीय कोई शब्द होता ही नहीं है, असह्य होता है। तत्कालीन, तात्कालीन होता है, तात्कालिक या तात्कालीन। दारिद्रता नहीं दारिद्र होता है या दारिद्रता होता है।
नैपुण्यता, निपुणता होता है, नैपुण्य होता है। पौर्वात्य क्या होता है जी? पौर्वात्य क्या होता है? प्राच्य। पौर्वी क्या? प्राच्य। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित कोई शब्द नहीं है, प्रफुल्ल होता है। बुद्धिमानता, बुद्धिमत्ता होता है। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। यानी कि अगर इसको हम लिख लिख करके और वो करें तो कहाँ गलत होगा, 2 बार लिखेंगे सही हो जाएगा, हमारी लेखनी भी सही हो जाएगी उसी के साथ। वो तो छूटा है तब ना। वैमनस्यता, वैमनस्य होता है, वैमनस्यता कोई शब्द है ये नहीं है। संन्यास, देखिए संन्यास इसमें कैसा लिखा है, संन्यास का ओरिजिनल क्या है? साम्यता, साम्य होता है या समता होता है, साम्यता कुछ नहीं है। संपर्कित, संपृक्त होता है। पूजनीय, पूज्यनीय नहीं, पूजनीय होता है या पूज्य होता है। प्रमाणिक, प्रामाणिक होता है। पौरुषत्व, पौरुष होता है। बाहुल्यता, बाहुल्य या बहुलता होता है। माधुर्य, मधुरता या माधुर्य होता है। राजनैतिक, राजनीतिक होता है, राजनैतिक नहीं राजनीतिक। जैसे हम लोग कहते हैं ना औद्योगिक, औद्योगिक, उसका उचित शब्द है उद्योगिक, लेकिन हम लोग औद्योगिक और आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वही गलती। अक्षोहिणी, अक्षौहिणी कहते हैं, अक्षौहिणी। आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए आशीर्वाद। जगबंधु, जगत बंधु होता है, जगत बंधु, जगबंधु नहीं जगत बंधु। जा हाँ अरे होगा एक आठ ठो, होगा एक आठ ठो, माइनस कर दीजिएगा। अरे वो एक आध ठो अपने दिमाग से आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पेन नहीं चल रहा हमारा। जैसे तदुपरांत जो है, मैं कहने का मतलब ये है कि इतना साधारण साधारण चीजें हैं, हम सही लिख रहे हैं उसके बाद भी गलत लिख दे रहे हैं। हमको ये देखना है और वही उनको चेक करना है कि कहाँ हलंत है, कहाँ बिंदी है, कहाँ मात्रा है। तो वो 2 एक ठो गलत है तो उसको आप लोग अपने दिमाग से करेक्शन कर लें थोड़ा। हाँ अरे पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। दुरावस्था, दुरावस्था, दुर्वस्था है, दुर्वस्था। नभमंडल, नभोमंडल। पयोपान, पयःपान है, पयःपान। मनोसाधना, मनः साधना है। वयक्रम है, वयःक्रम है। सदोपदेश, सदुपदेश है। अंतःकरण, अंतःकरण है, अंतःकरण नहीं है। अधस्पतन है, अधः पतन है। अधोतल, अधस्तल है। उज्ज्वल, ये तो पेट है पीसीएस का। उज्ज्वल देखिए उ आधा ज वल। जगधात्री, जगत धात्री होता है। ज्योतिन्द्र, ये हमेशा आता है, ज्योतिरिंद्र होता है, ज्योतिरिंद्र, ज्योतिरिंद्र। नमस्कार, नीरस, नीरस नहीं नीरस होता है। निरोग, निरोग देखिए हरदम पूछता है, निरोग, निरोग होता है। पुनर्रचना, पुनर्रचना होता है। मनोकामना, मनः कामना, मनः कामना। यावत जीवन, जैसे अष्टावक्र, ये हमेशा पूछता है। अष्टावक्र, एकलौता, इकलौता होता है। पक्षीगण, पक्षीगण, पक्षीगण होता है। भ्रातागण, भ्रातृगण होता है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल देखिए छोटा त्री है। योगीवर, योगीवर है। वक्तागण, वाक्तृगण। सतोगुण, सत्वगुण। दिवारात्र, दिवारात्र होता है। संग्रहित, गृहिणी, गृहिणी देखिए सदोपदेश, सदुपदेश होता है। व्यावसायिक, व्यावसायिक होता है। कुमुदनी, कुमुदिनी होता है। सरोजनी, सरोजिनी होता है। तिलांजलि, तिलांजलि होता है। गार्हस्थिक, गार्हस्थ्य होता है, हमेशा पूछता है गार्हस्थ, गार्हस्थ जीवन। संस्कृत के हिंदी के टीचर यही शब्द यूज करते हैं। शरद चंद्र, हमेशा पूछता है शरद चंद्र, आधा च पूरा च न आद्र है, शरद चंद्र। अंतरकथा, अंतः कथा होता है, अंतरकथा नहीं अंतः कथा। ज्योतिष विद्या, ज्योतिर्विद्या है।
पुनरुत्थान, पुनरुत्थान है। आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद देखिए इसमें सही है। ये क्या नाम है इनका, ये क्या है, ये आशीर्वाद देखिए सही है। प्रादुर्भाव के ऊपर, तो उन्नतशील, उन्नतिशील होता है। स्वयंवर, देखिए स्वयंवर का, देखिए स्वयंवर में म नहीं रहेगा, स्वयंवर। जैसे योगीवर है, नेतागण है, नेत्रगण है, माता देव है, मातृदेव है, माताहीन है, मातृहीन है, मनीषी गण के हैं, मनीषी गण, राजागण, राजगण, राजगण है, विद्यार्थी गण, स्वामी भक्ति, सशंकित, सशंक। इसके बाद निरीह, निरीह, छत्र छाया, छत्र छाया, प्रज्वलित, प्रज्वलित। यानी कि अगर इस जो हमारे पास एक एथेंटिक किताब है उसको अगर हम एज इट इज रट डालें, 300 शब्द है तो कुल तो खत्म हो जाएगा जी। उसी में से तो घुमा करके पूछते हैं पीसीएस में, हाँ? जैसे जानते नहीं हो क्या है। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं कि अब जो लड़के हैं उनको वो नहीं पढ़ना है ना। वो सिंध विच्छेद के बाद तब कहे तो, हाँ, वो कुल आता है लेकिन कुल ऐसा नहीं पढ़ता है। वो तो सही है कि जिनकी वो बढ़िया है, संधि विच्छेद वगैरह जाते हैं, जैसे मूल शब्द की अगर ज्ञान हो, ओरिजिन वर्ड अगर पता हो, तब तो कोई समस्या नहीं हो। हम आए हैं कंपटीशन की तैयारी करने, हमको 72 चीज पढ़ना है, तो सबको ऐसे छू छू करके जीएस उसका नाम है ना। अब जैसे क्या है कि कोई शब्द विच्छेद पढ़ेगा, कोई है 300 रेडीमेड रट करके बैठा है। जैसे बिहार के लड़के जो तैयारी करते हैं गणित का, वो कैसे करते हैं, वो तिकड़म सीखते हैं, गणित थोड़ा सीखते हैं। तो 300-400 शब्दों की जो सूची दी गई है उतना हम रट लें तो हमारा काम चल जाएगा। अगर कोई लड़का संधि विच्छेद वगैरह जानता है तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वो तब के लिए है जो न जानता हो। ऐसे ऐसे क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। अरे 300 है यार, रोज हम 5 ठो 10 ठो रोज रटे, जा करके लिख दे, 5 में 4 हमको करना है, कहाँ हमको पूरा आसमान तोड़ वाला काम करना है, तो हमारा काम चल जाएगा। इसका सामान्य हिंदी नाम ही है। इसलिए कि जो नए बच्चे आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह का या इंग्लिश मीडियम का, उनका उतना है अंग्रेजी हिंदी जितना हम लोगों का अंग्रेजी है ना। तो इसको बहुत गहरे में नहीं उतरने की जरूरत है। ये किताब जो है यही इसी को लेकर के पूरा रट डालिए, इसी से 4 मिल जाएगा। लेटर की अभ्यास कर लीजिए, एक दिन हम लोग उसको कर लेंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, हाँ, पहला दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। अब 4-5 ठो अभ्यास हम लोग गलतियां करेंगे, कम से कम हमारे दिमाग में घुसेगा तो कि ये भी हम किए। तो जब एक बार हम शुरू कर लेंगे तो सही शुरू हो जाएगा। अभी तक तो ये छूटा हुआ था। क्या एसए के टीचर दूसरे हैं। देखिए अब यहाँ से इतना करना है, इतना लिखना है, पढ़ना है, इसका आधे परीक्षा में लिखना है, और 2-3 ठो फॉर्मेट ऐसा करके यार लाओ, गाड़ी निकल जा। अगर कोई लिख करके लाया हो प्रैक्टिस वगैरह करके